हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल काजी देरा वाले में। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आधुनिक भारत के, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, काफ़ी वेटेज रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है इस 50 क्वेश्चन की, और 50 क्वेश्चन ये टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। यानी कि जो पत्रकार का कर्तव्य कर रहे थे और जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे, वो कौन थे? तो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि स्वतंत्र भारत क्या है, स्वतंत्र हो चुका है, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। और पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछे कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर, सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, तो ये उनका नाम क्या है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे। BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। 1916 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि किसने लिखी थी? तो इंडिया पार्टीशन के थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कौन थे हमारे गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन के थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो वो थे सर सैयद अहमद खां, जो कि जिन्होंने भारतीय मुसलमानों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था, या मुसलमानों की शिक्षा पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57वां, निम्नलिखित विद्रोह में से बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? वो था सन्यासी विद्रोह। जो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में उल्लेखित हमारा विद्रोह था, वो था सन्यासी विद्रोह, जो कि 1860 से 1700 के बीच चला था। 1760 से जो कि 1760 से 1800 के बीच चला था, और इसका जो क्षेत्र था बंगाल और बिहार के एरिया में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास, ये सेम क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट है 61वां, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब हो गया था? जब कैबिनेट मिशन को अस्वीकार के साथ ही, या वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ, या क्रिप्स मिशन को, या राजगोपालाचारी के फॉर्मूले को। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही जो हमारा भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। उसके बाद है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? यानी कि कौन सी विशेषता नहीं थी? द्विसदनीय विधानमंडल 1935 के शासन के द्वारा ही भारत में लागू हुआ था। प्रांतों की स्वायत्तता, अर्थात प्रांतों को स्वशासन करने का जो अधिकार मिला था 1935 के द्वारा ही मिला था। और एक अखिल भारतीय संघ भी 1935 के द्वारा ही लागू हुआ था। यानी कि अखिल भारतीय सेवा या संघ
शुरू किया गया था। तो केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, यानी कि ये 1935 की एक विशेषता नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि केंद्र में के साथ ही राज्यों में वैध शासन। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। तो सबसे कम समय तक चला था वो था 1909 का काउंसिल एक्ट जो था, वो सबसे कम समय चला था। 1861 से 1892 काफ़ी लंबा टाइम है। उसके बाद 1892 से 1909 काफ़ी लंबा, लेकिन 1909 से 1919 के बीच केवल 10 वर्ष का समय, ये केवल 10 वर्ष ही चला था। नेक्स्ट है हमारा 64वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 64वां क्वेश्चन? उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश का पताका फहराया था? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूरी तरह से थे, यानी कि जो कैबिनेट मिशन था उसके उसकी सपोर्ट में थे? तो वो थे सरदार पटेल। इन्होंने केवल और केवल इन्होंने ही कैबिनेट मिशन को क्या किया था, उसके पक्ष में यानी उसको सपोर्ट किया था, बाकी सभी नेताओं ने नहीं किया था। तो निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित थे। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? लॉर्ड मैकाले एक शिक्षाकार वास्तुकार हुए हैं। तो वे एक अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे, जो कि चाहते थे कि जो हिंदी भाषा, फारसी, उर्दू, इस सब की शिक्षा को ख़त्म करके अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, और वे हिंदी भाषा या भारतीय संस्कृति के क्या थे? आलोचक थे। निम्नलिखित में से 68वां है, निम्नलिखित में से सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी? तो मोहम्मद फैज़ अहमद फैज़ ने इस कविता को लिखा था। नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो थे 1857 में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। 70वां है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो था इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इसके पहले भारतीयों को अपने देश में या विधानसभा में भाग लेने का अधिकार नहीं था, ना ही प्रशासन में। तो इसके बाद कुछ भारतीयों को, यानी कि भारतीय हो सकते थे प्रशासन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजी शासकों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है? जिसने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाया था उसका श्रेय किसको जाता है? वह है चार्ल्स मेटकाफ को जाता है। किसको जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। पहला ही क्वेश्चन होगा। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1861 में। अगला क्वेश्चन है, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे रफ़ी ज़कारिया। 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो द्विसदनीय विधानमंडल, ये ठीक था। केंद्र के साथ राज्यों में वैध शासन, ये नहीं था। अर्थात सही आंसर इस क्वेश्चन का बी होगा, अर्थात ये नहीं था। प्रांतीय स्वायत्तता भी और अखिल भारतीय संघ भी 1935 के शासन की क्या थी? एक विशेषता थी। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। तो वो था 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक तो कौन थे? वो थे रफ़ी
जकार्ता। अगला है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण में अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया था 1917 में। जो चंपारण कहाँ पर पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में, अगला है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा गोली मारकर की गई थी? तो कैप्टन सैंडर्स की हत्या की गई थी हमारी भगत सिंह के द्वारा की गई थी। जो कैप्टन सैंडर्स था वो लाहौर का क्या था? तत्कालीन क्या था? कप्तान था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पारित किया था? वो था 1940 में। और कहाँ के अधिवेशन में किया था? लाहौर अधिवेशन में किया था। और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है, 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो बलपूर्वक किस हमारी सैनिक कार्यवाही मतलब किस, जो हमारी होते जो छोटे छोटे राज्य थे वो किसने मिलाया था? वो था हैदराबाद को मिलाया था। अगला है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो देश बंधु की उपाधि है चित्तरंजन दास, यानी कि देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। अगला है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो किस वर्ष पारित किया था? वो था 1942 में। कब किया था? 8 अगस्त 1942 को। और ये शुरू कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को ये क्या हो चुका था? शुरू हो चुका था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। सुभाष चंद्र बोस को 1943 में जो आज़ाद हिंद फौज थी, हिंद फौज, उसका क्या बनाया था? सैन्य नेतृत्व करने वाला बनाया था, अर्थात उसका कप्तान बनाया था। अगला है, असहयोग आंदोलन 1920-22 क्यों निलंबित किया गया था? तो जो 1920-22 यानी कि असहयोग आंदोलन था वो क्यों निलंबित किया था? तो वह था चोरा चोरी हिंसक घटना के कारण। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। इससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अगला है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? वो होता अमृतसर में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह ईस्वी से प्रारंभ हुआ था 1930 में। वो कब से कब तक हुआ था? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो साबरमती से डांडी तक। साबरमती से डांडी। ठीक है, कितने अनुयायी थे? 79 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दो सिद्धि के ही न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो वो था रॉलेट एक्ट 1919 को। नेक्स्ट है 93वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी
इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल अर्थात गवर्नर जनरल कौन थे? जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम, यानी कि स्वतंत्र हो चुका था उस टाइम, थे माउंट बेटेन। और पूछे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल या फिर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, वो थे सिराज गोपालाचारी। नेक्स्ट क्या है? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी 1935। भारत के लिए संघ की संरचना प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती ट्रेन के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। जो काकोरी ट्रेन डकैती थी वो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली ट्रेनों को क्या किया गया था? लूट लिया गया था काकोरी नामक स्थान पर। अगला है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ था 1928 में। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल माइक ओडायर की हत्या की थी उधम सिंह ने की थी। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, यानी कि इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी थी? तो वो थे चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन करने के समय थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919-20 के दौरान, ठीक है। और उसको 5 फरवरी 1922 को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था चौराचौरी घटना के कारण। दोस्तों धन्यवाद आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।